वेलकम एवरीबॉडी। कल हमने जो लेसन किया था उसको हम अभी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। कल हमने बताया था ईश्वर के बारे में। आप देखो, जब आत्मा की बात होती है तो उसमें मतांतर नहीं होते हैं, उसमें दो बातें नहीं होती है, सब एक ही बात को मानते हैं। लेकिन जब ईश्वर की बात होती है तब अनेक मतांतर है। और वैसी भी कहावत है कि भगवान एक है और भगवान सत्य है। तो सच क्या अनेक हो सकता है? एक ही हो सकता है। तो वो भगवान कौन है? आज तक ये उलझन किसी को भी नहीं मालूम पड़ी है कि ये उलझन हम कैसे उसको मिटा सकते हैं। तो कल हमने सुना था परमात्मा के बारे में। परमात्मा के बारे में हमने सुना था कि अपनी अपनी सब लोग अपना अपना भगवान के बारे में बात करते हैं। कोई भी एक भगवान के बारे में बात नहीं करता है। सबका भगवान अलग अलग। भगवान क्या अलग अलग हो सकते हैं क्या? ईश्वर तो एक ही है। फिर ये सब में कैसे बट गया है उसका आज हम देखेंगे। वास्तव में मनुष्य ज्ञान के दिव्य चक्षु की मांग करते हैं, क्योंकि हम मंदिर में भी जाते हैं तो कहते हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। क्योंकि आज किसी के पास भी ये नैन नहीं है। हर कोई अलग अलग अपने नैन मांग रहा है। तो वो कौन से नैनों की बात कर रहा है? तो इन चक्षुओं के बिना तो मानव भी ईश्वर का सही स्वरूप नहीं देख सकता, जिसके बारे में कल भी हमने बताया कि ये जो नैन है मेरे, ये तो सिर्फ ये जो यहाँ संसार की बातें हैं सिर्फ वो ही देख सकते हैं। इससे आगे वो कुछ नहीं देख सकते। इवन जब शाम को अंधेरा होता है तो मुझे लाइट की जरूरत होती है, उसी समय भी मेरे नैन काम नहीं करते हैं, मुझे वहां ही करना पड़ता है। तो इस भगवान को जानने के लिए कि भगवान कौन है, और कहते हैं मैंने तो भगवान को कभी देखा ही नहीं। और क्योंकि ऐसा क्यों है कि वो बहुत शक्तिशाली भी है और सभी भगत उसके अधीन है। वो भगत के भी अधीन है, क्योंकि वो प्यार का सागर है। जो उसे सच्ची दिल से प्यार करते हैं और अपने इस चक्षु नैन चक्षु से उजाला करते हैं अपने मन में, वो ही प्रभु को देख सकते हैं और उसका प्यार पा सकते हैं। बाकी ये बाहर के तो नैन मेरे कोई भी काम के नहीं है। ईश्वर क्या है? मन को प्रसन्न कर ले वो ही, जो राग द्वेष मिटा दे, जो भूख प्यास भी मिटा दे। प्यार में लोगों की भूख प्यास भी मिट जाती है। दुख सुख की परिभाषा बदल दे, जो एक रेस जीवन लगे। प्रेम भाव बना रहे मन का, मन इधर उधर न भटके और तन का भी ठिकाना मिल जाए, इसको ही ईश्वर कहा जाता है। तो ईश्वर को देखने के लिए जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार है, वो उस दर्पण में अपना चेहरा नहीं देख सकता है। वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कल भी मैंने कहा उनके पास 6 सेंस होते हैं, लेकिन फिर भी वो इन आंखों से अपना चेहरा तो नहीं देख सकता। जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार है, उसी प्रकार बुद्धिहीन के लिए ज्ञान भी बेकार है। ये जो हम सब बातें बता रहे हैं, अगर हमारी बुद्धि में स्वच्छता नहीं है, मलिनता है, तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे समुद्र में जब लहरें नहीं होती है तो हम अपना चेहरा एज इट इज देख सकते हैं, लेकिन उसमें अगर एक भी कंकड़ डाल दिया और हलचल आ गई तो फिर हम कुछ नहीं देख सकते। इसी प्रकार हमारे मन में भी देखो अनेकों इतने सारे विचार चलते रहते हैं, कितने कंकर हम अपने मन दर्पण में डालते हैं, तो हमारी बुद्धि भी हिली हुई है। और वो बुद्धिहीन के लिए भी ये ज्ञान बेकार है। सुनते भी हैं तो टिकता भी नहीं है। ईश्वर को मानना
और फिर किसी को ईश्वर मानना, ये दोनों भाग आपस में एक दूसरे से अलग है, सेम नहीं है। तो मुझे सही प्रकार से ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, उसकी शक्तियों को पा सकते हैं। वरना तो ऐसे मुख से रोज गाते रहो, मंदिरों में चिल्लाते रहो, तो शक्ति तो हमारे पास आने वाली ही नहीं है। ईश्वर ये एक शक्ति है, भगवान ये एक व्यक्ति जो है विशेष है। जिन्होंने ईश्वर को जान लिया है, बस वो ही तो ज्ञानी है। ज्ञान और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु को जानना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रभु की राह में जो जो उनको ढूंढने निकले, जो हमारे धर्मात्मा थे, उन्होंने भी महसूस किया जो महसूस किया, और वो उन्होंने परमात्मा के गुणों को महसूस किया था। और वो ही अपनी भाषा में और अपने प्रवचन में, जब हम उस आधार से उन्होंने हमें कुछ ज्ञान सुनाना चाहा भी, लेकिन हम तो सिर्फ जाते हैं मंदिरों में या सत्संगों में, सिर्फ सुनकर आ जाते हैं कण रस की तरह। वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूछो कि क्या सुना, तो कहेंगे वो तो मुझे याद नहीं है। क्योंकि उनकी भावना है, हमारी जो नेत्रहीन है, हम हमारे नेत्र बंद है। कौन से नेत्र? बुद्धि के नेत्र बंद हैं। इसलिए हम कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ देख नहीं सकते हैं। तो मुझे अपने इन दर्पण को खुला रखना पड़ेगा, तभी ही तो हम उसकी बात समझ पाएंगे। फिर हमने भी क्या किया, जितना भी सुना ठीक है, जितना हमको आता है, तो हमने दूसरों को भी ज्ञान देना शुरू किया कि थोड़ा कुछ वो भी सुन ले। लेकिन वो तो हमसे भी ज्यादा क्या है, दिव्य चक्षुहीन है। अब उनको क्या हमारी भावना, हमारी बात भी कितना पले पड़ेगी। संतों महात्माओं की हमारे पास सपोज 80% कहो, 50% असर पड़ा, तो हम जब दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को तो उससे भी कम 40% ही समझ में आता है, क्योंकि हम उनको उनकी भाषा में नहीं समझा सकते। आप देखो, अगर बच्चों से बात करनी होती है तो बच्चों की भाषा में बात करते हैं तो वो सही समझते हैं, वरना उनको भी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती है। पहले भी मैंने बताया था, बच्चों को बच्चों की भाषा में ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनको भी समझाने का, फिर भी उन्होंने अपनी समझ से अपने बच्चों को समझाया। बहुत प्रयत्न किए कि ये ज्ञान, ये जो सत्संग प्रार्थनाएं, वो आगे चलती रहे। पर उससे तो सूती मूंसा गया, क्योंकि जिसने जो बताया था वो हम ना समझ पाए, और जो हमने समझा, हमने दूसरों को समझाया, दूसरे हमसे समझ नहीं पाए। आज का मानव ईश्वर के बारे कहने और पूछने के लिए तो उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन जब तक ये ज्ञान चक्षु नहीं खुलते, तब तक हम ईश्वर के लिए कितना भी सुने, कितना भी बोले, कितने भी धक्के खाएं, लेकिन उसका सात्विक जो स्वरूप है उसको हम समझ नहीं सकते। ये तो सिर्फ नैन चक्षु की बात है, ज्ञान उसमें ही टिक सकता है। तभी तो भगत भी आज कहते हैं, अंधेरे में है आज इंसान, सत्य की खोज में है मानव। सत्य की खोज तो सब कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जाना है, वो तो अंधकार में ही है। और उनको रोशनी देगा भी कौन? सामने से कोई ऐसा हो जो हमें रोशनी दे पाए, तो हम फिर भी थोड़ा समझ जाते हैं। आज हम सुनेंगे एक स्टोरी से उसे समझेंगे। एक गोपाल नाम का व्यक्ति था। उसके घर के पास में ही एक नाई का दुकान था। वो एक बार नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने गया। अब उनकी फ्रेंडशिप थी। वो बहुत सारी बातें करते थे और हंसते खेलते थे। एक बार नाई ने और गोपाल के बीच में ऐसी बात शुरू हो गई
क्योंकि गोपाल तो भगवान का भगत था, वो तो भगवान को मानता था, लेकिन नाई उस भगवान को नहीं मानता था। तो बात करते-करते बीच में भगवान के नाम की बात शुरू हो गई। भगवान के विषय के बारे में बातें जैसे शुरू हुई, तो नाई ने कहा, मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता और इसलिए तुम मुझे नास्तिक भी कह सकते हो। अब गोपाल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो नाई ने उसको जवाब दिया, अरे तुम जब बाहर जाओगे ना सड़क पर और वहां जाकर देखो, तो तुमको सब समझ में आ जाएगा कि भगवान है या नहीं। भगवान का अस्तित्व नहीं है। अगर भगवान होते तो क्या इतने सारे लोग भूख मरते क्या? बाहर जाकर देखो। क्या इतने सारे लोग बीमार होते? क्या दुनिया में इतनी हिंसा होती? क्या कष्ट या पीड़ा होती? क्या क्या न हो रहा है। मैं ऐसे निर्दयी ईश्वर की कल्पना भी नहीं कर सकता जो इन सब की अनुमति दे और कुछ कर न पाए। अब गोपाल ने थोड़ा सोचा, लेकिन वो वाद विवाद नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा और नाई की बातें सुनता रहा। क्योंकि जब व्यक्ति समझने के लिए तैयार न हो, ऐसी अवस्था न हो, तब उसे कुछ भी समझाना बेकार होता है। इसलिए गोपाल भी चुप रहा और चुपचाप अपना बाल कटवा के वो उस दुकान से बाहर चला गया। और थोड़ी देर में फिर गोपाल वापस मुड़कर नाई के दुकान में दोबारा घुसा और उसने नाई से कहा, तुमको पता है नाइयों का तो अस्तित्व ही नहीं है। उसी ने नाई ने कहा, तुम कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? अरे मैं यहाँ ही हूँ, आपके सामने ही खड़ा हूँ और मैं एक नाई हूँ और मैंने अभी अभी तुम्हारे बाल काटे हैं। व्यक्ति ने कहा, नहीं, नाई ही नहीं है। अगर होते तो क्या बाहर आप चलो मेरे साथ, उस व्यक्ति को देखो। उस व्यक्ति जैसे कोई भी लंबे बाल व बड़ी हुई दाढ़ी वाला होता क्या? नाई ने कहा, अगर वो व्यक्ति किसी नाई के पास बाल कटवाने जाएगा ही नहीं, तो नाई कैसे उसके बाल काटेगा? तो व्यक्ति ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यही बात है। भगवान भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान पर विश्वास ही नहीं करते और उनके पास जाएंगे नहीं, तो भगवान उनकी मदद भी कैसे करेंगे? यही है हम लोगों की कहानी। तो आपने देखा कितना सरल तरीके से एक कहानी ने हमें क्या क्या सिखा दिया कि जो लोग कहते हैं, अब लोग ये बातें भी क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको सत्य कुछ मालूम नहीं है। जहां जा रहे हैं लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग उनको बातें सुनने को मिल रही है, तो उन्हें खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सत्य कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। अब तो इतना थक कर हैरान परेशान हो गए हैं कि उनको तो लगता ही नहीं है कि क्या भगवान है। अब तभी तो कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, अब विश्वास ही उठ गया है। तो इस नाई की कहानी से भी हमने सुना कि नाई भी भगवान को नहीं मान रहा था, लेकिन फिर उसने उसको समझाने के लिए देखो कितनी ट्रिक लगानी पड़ती है। हम सीधा किसी को नहीं कह सकते जो आप कह रहे हो वो सही नहीं है, किसी की भी मैंने कहा ठेस नहीं लगानी है। तो उसको भी हमने ऐसे, उसने उसी समय उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा उसके सामने आ गया कि उसको इतनी दाढ़ी मूछ थी, तो कहता अगर नाई है तो किसी किसी की दाढ़ी मूछ इतनी क्यों बड़ी हुई है, तो इसलिए इसका मतलब तो नाई नहीं है। उसने कहा नाई तो है, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं। तो उसने उसको यही समझाया, तो ईश्वर भी है, अगर तुम उसके पास नहीं जा रहे हो तो ये नहीं कह सकते हो कि ईश्वर है ही नहीं। तो अब इतनी छोटी सी बात समझने के लिए हमें सबकी भावना को ठेस भी नहीं लगाना है।
इसी कारण आज धीरे धीरे संसार में सारे लोग नास्तिकवाद बढ़ते जाते हैं, क्योंकि भगवान का सही परिचय न मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें ईश्वर का सही परिचय किसने दिया ही नहीं। वो चाहते भी हैं और इधर उधर जाते भी हैं, पूछते भी हैं लोगों से, लेकिन लोग उनको समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ईश्वर है नहीं। हमारे कहने का ये भाव नहीं है कि आप अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ दें, अभी ये नहीं, मत पढ़ चले। ये हमने कल भी आपको कहा था, ये तो सिर्फ हम अपनी भावना से, अपने भाव से आपको कहीं बातें सुना रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड आपको खुद करना पड़ेगा। भगवान कौन है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको ज्ञान देती रहूंगी जो हमने सुना है और हमने जिनको माना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी वो हमारी बातें माने। आप अपनी मान्यताएं पर चलकर ऐसे नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए जब तक ज्ञान पूरा नहीं समझा है, डिटेल में नहीं जाना है परमात्मा को, तब तक आप जो कर रहे हो वो करते रहिए, किसी भी बात को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह एक सोनार कसौटी पर कसकर सोने को देखता है, उसी तरह ईश्वर को भी परखने के एक सर्वमान्य कसौटी है। सबके लिए एक ही कसौटी है, उनको लिए अलग अलग नहीं है। जो कल हमने आपसे थोड़ा डिस्कस भी किया था कि परमात्मा के स्वरूप को समझने के लिए 5 कसौटियां हैं, तो आज उसे हम डिटेल में समझेंगे थोड़ा। सबसे पहले कसौटी है, ईश्वर धर्म मान्य है, सर्व धर्म मान्य। एक धर्म वाले कहें मेरा गॉड है, कोई कहेगा मेरा ये गॉड है। तो सबसे पहली कसौटी ये है कि ईश्वर उसे कहा जाता है जिसे सर्व धर्म माने, और जिसको सब धर्म वाले ईश्वर कहें, वो ही ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार भी करे। खाली वो माने नहीं, लेकिन उसको स्वीकार करे, और हर एक के लिए जो कहता है यही सत्य है। दूसरी सत्य बातें, दो बातें नहीं हो सकती, एक ही बात हो सकती। ऐसे नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है और फिर मुस्लिम धर्म का अल्लाह अलग है, क्रिश्चियनिटी का गॉड अलग है, ईश्वर के हैं, इसलिए उसको सभी धर्म वाले ने ईश्वर ही कहा है। अलग अलग नहीं होता है, उसके रूप अलग नहीं होते हैं, परमात्मा एक ही है और वो परम सत्य है। दूसरी कसौटी है, हमने बताया था, सर्वशक्तिवान है परमात्मा। तो सर्वशक्तिवान को क्या हम समझते हैं कि उनमें बहुत सारा बल है। हम जो भी कहेंगे ना, वो बलवान है, हमारी मुसीबत हटा देगा, हमारी परेशानियां हटा देगा, मुझे ठीक कर देगा, मुझे ये करेगा। नहीं, उसका सही अर्थ क्या है? सर्वशक्तिवान का मतलब आज हम डिटेल में समझेंगे, जिसका कोई भी माता पिता न हो। क्यों? क्योंकि आप देखो, जिसने भी जन्म लिया है, हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, जिन्होंने भी जन्म लिया है, उन सबके माँ बाप तो दिखाए गए हैं ना, क्योंकि वो साकारी हैं, उन्होंने जन्म अपने माँ बाप से ही, पिता से ही लिया है। तो वो तो उनसे बड़े हो गए, उनको हम भगवान कैसे मान सकते हैं? उनके तो माँ बाप को भी तो हम बड़ा मान सकते हैं। और फिर कोई बंधु, गुरु, सखा न हो। आपने देखा होगा, श्री कृष्ण के भी तो बंधु सखा सब थे, सब खेल कूद कर रहे थे, सब कुछ था उनके पास। ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं किया, उनके पास माता पिता नहीं थे, सखा नहीं थे, ये नहीं थे, सब थे। पर यहाँ भगवान की वो बात हो रही है जो स्वयं ही, खुद ही दूसरों का माता पिता, गुरु, बंधु, सखा, शिक्षक, रक्षक, अर्थात इस दुनिया का सर्वोच्च शक्ति जिसके पास हो, उसको ही हम परमात्मा कहेंगे। अब उसकी तीसरी कसौटी है, परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्व परे है।
और परे का मतलब हम क्या समझते हैं कि हमसे तो बहुत दूर है, हम तो उसके पहुंच ही नहीं पा सकेंगे, हम उसके पास नहीं पहुंच पाते। तो इन गलत धारणाओं से, गलत मान्यताओं से बाहर निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि सर्व परे का मतलब है कि इसका कहना है, भाव यही है कि मनुष्य आत्मा संसार में आती है तो अनेक चक्रों में आती है। जैसे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो अवश्य ही होगी। इवन श्री कृष्ण का भी आपने देखा होगा, लास्ट में जब अंत होता है तो कहते हैं किसी ने उसको पैर में तीर मारा था। तो जिसने जन्म लिया है उनकी ये मृत्यु जरूर होती है। ये शरीर जिसने लिया है उस शरीर को देह छोड़ना ही पड़ता है। दूसरा बंधन है देह और देह के संबंधों का चक्कर। अरे मेरे तो खुद के देह के इतने चक्कर हैं, उसको संभालना है, संवारना है, खिलाना है, पिलाना है, उनको क्या क्या नहीं चाहिए मेरे को देह के। आप देखोगे मेरे ख्याल से तो 24 घंटे उसके ही ख्याल ज्यादा चलते हैं, मैं देह को कैसे ठीक रखूं, या मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे संवारना है, मुझे तैयार होना है, मुझे यहाँ जाना है। कितने सारे बंधन है देह के, और देह के संबंधों के भी उतने ही बंधन है। आज बच्चा ठीक नहीं है, आज बहन ठीक नहीं है, आज ये ठीक नहीं है, आज वो ठीक नहीं है। सारे बंधन है, हम कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, उससे निकलकर हम बाहर नहीं निकल सकते। तो कितने सारे बंधन है इंसान के, जिसने भी देह लिया है तो वो उसमें ही बंधा हुआ है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। कर्म है, जो कर्म करेंगे तो उसके फल भी तो हमें ही मिलेंगे ना, दूसरों को थोड़े ही मिलेंगे। अब मैं कहूंगी जो मैं कर्म कर रही हूँ, या तो मैं जो अच्छे कर्म कर रही हूँ मेरे बच्चे को मिल जाए, क्या मेरे कर्म उनको मिलेंगे क्या? हर एक आत्मा के अपने अपने कर्म है, और फल का चक्कर भी अपना ही है, उनमें ही हम उलझे रहते हैं। पाप है, पुण्य है, क्या क्या करते रहते हैं पूरा दिन, हमें खुद को ही नहीं मालूम है हमारे चक्र कितने हैं। और फिर सुख है, दुख है। हम कहते हैं ना, सत्संग में भी जो रेगुलर नहीं जाते हैं ना, उनसे पूछो तो कहेगा नहीं आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मन ठीक नहीं है, आज घर में कोई परेशानी है। कितने सारे चक्कर हैं हमारे पास, बहानों की तो इतनी लिस्ट है, और किसी के पास हो ना हो, मेरे पास तो बहुत है। अगर मैं नहीं चाहती हूँ तो मैं बहुत बहाने बना सकती हूँ, उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन परमात्मा इन सभी चक्रों से ऊपर है, इसलिए हम उसको सर्व कहते हैं। वो क्या है? सर्व पड़े है, वो इन सब चक्रों में नहीं आता है। और फिर आगे चौथी कसौटी है सर्वज्ञ है। परमात्मा कौन है? सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ की मतलब क्या है मुझे डिटेल में समझना है। अर्थात कि वो सब कुछ जानी जाननहार है, ज्ञाता है। लेकिन क्या जानता है वो मुझे नहीं मालूम है, वो हम इन सब बातों की डिटेल बाद में करेंगे। आज मैं सिर्फ शॉर्ट में बताती हूँ कि वो जानी जाननहार ज्ञाता किसको कहते हैं? जिसके पास संसार की आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ऐसे नहीं कि वो मेरे मन के भाव समझता है, सुनता है, ही इज माई थॉट रीडर। ये सब बातें नहीं है, जो हम आगे चलकर डिटेल में भी सुनेंगे। इसलिए ही उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। और जिनके पास तीनों लोकों का ज्ञान है तो उसे त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो तीनों लोकों को जानते हैं। हमें तो नहीं मालूम था, उन्होंने ही आकर तो हमें त्रिलोकी, तीन लोकों का ज्ञान दिया था, जो हमने अच्छी तरह समझा था। और वो मनुष्यों के भी ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। मुझे ज्ञान देंगे, हम भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन तीसरा नेत्र आपको कैसे खोलना है, कैसे उसको यूज करना है, ये आपके ऊपर है। परमात्मा तो सिर्फ ज्ञान दे सकता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बाकी तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं ये ज्ञान का,
इसलिए उसको त्रिनेत्री भी कहते हैं। और वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी रचयिता है, इसलिए उसको भी क्या कहते हैं कि वो तो सबका रचयिता है भगवान। हम सबको किसने रचा है? एक भगवान ने। और वैसे भी इंग्लिश में उसे गॉड कहते हैं। तो आप देखो गॉड में 3 शब्द आ जाते हैं, G-O-D, गॉड। आज हम उसकी डिटेल में समझेंगे। G stands for a generator, अर्थात स्थापक। इस सृष्टि का स्थापक कौन है? परमात्मा ही है। एंड O stands for ऑपरेटर, अर्थात पालक। और D stands for destroyer, अर्थात सहायकार। जो इस धरती में जो बातें बिगड़ जाती है उनको वो आकर ठीक करते हैं, और इसलिए उसको संहार कारक भी बोलते हैं, त्रिकालदर्शी भी बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ बोलते हैं, त्रिनेत्री भी बोलते हैं। ईश्वर के ये सारे नाम हैं। अब हम देखेंगे 5वीं कसौटी। उसको सर्व गुणों और शक्तियों में वो अनंत है, उसकी भेंट कोई भी नहीं कर सकता है, उसके बढ़ा बढ़ी भी कोई ही नहीं कर सकता है, और उसके उस तक भी कोई पहुंच भी नहीं सकता है। तो परमात्मा वो है जो सर्व गुणों में अनंत है और सर्वशक्तिमान है, और जिसके लिए माँ शारदा ने भी, आपने सुना होगा ये, महाशारदा ने भी उसके लिए क्या कहा कि अगर सागर को आप स्याही बना दो और जंगल को आप कलम बना दो, इस धरती को पूरा कागज बना दो, और उसमें अगर उसकी महिमा आप लिखना भी चाहो तो नहीं लिख सकते। आप इतनी बड़ी धरती के कागज पर क्या क्या लिख सकते हैं? इतनी तो उसकी महिमा अपरंपार है। परमात्मा कोई कम नहीं है, उसको महिमा आप लिख भी नहीं सकते, जो हम धीरे धीरे डिटेल में जानते जाएंगे। इतनी जिसके अनंत महिमा, उसको कहा जाएगा परमात्मा। तो ये है परमात्मा को परखने की कसौटियां। ये कसौटी पर आप खुद ही उसे सभी अपनी अपनी तरह से इस कसौटी पर घिस के देखना, और जिसको भी आप भगवान मानते हो, क्या उनमें ये 5 कसौटी बैठ रही है कि नहीं? आप थोड़ा मनन चिंतन करोगे तो आपकी बुद्धि का भी वो नेत्र है वो खुलेगा, और जब तक सिर्फ सुनते रहेंगे तो उसमें भी इतना नहीं होगा। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि ना हो, आप समझिए, उसके लिए शास्त्र या ज्ञान भी बेकार है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मन तो मैंने सोच लिया, मन को तो मैंने दिशा दे दी, अब तो वो अच्छा अच्छा सोच रहा है, अच्छा अच्छा बोल रहा है, अच्छों के साथ उठता बैठता है, सब कुछ मन को तो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन अब बुद्धि का अभी टाइम आ गया है, बुद्धि को भी मुझे स्वच्छ बनाना है। तो वो स्वच्छ कैसे बनेगी? जितना हम उसमें ज्ञान की मनन चिंतन करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे, तो बुद्धि भी, जैसे नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण, इसलिए हर ज्ञान के लिए अंतर आत्मा के चक्षु की जरूरत है। आप ध्यान देना, मुझे क्या चाहिए? एक छोटी सी रोशनी चाहिए। ये है परमात्मा के साथ प्रार्थना। चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान लूं, सब कुछ जान लूं, ये मेरी चाह नहीं है। ये प्रकाश इतना कि अगला हर कदम पहचान सकूं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं चलूं। हर कदम कदम पर संभल संभल कर मुझे आगे चलना है, क्योंकि आजकल तो बाकी तो सबके कदम इतने डगमगा रहे हैं, मन तो डगमगा रहे हैं, कदम भी डगमगा रहे हैं, बुद्धि भी इधर उधर भटक रही है। ये सच है
कि ज्ञान के नेत्र बिना हर कदम भी डगमगाता है। ज्ञान नहीं है तो डगमगाएंगे। जो जिस प्रकार ले जाएगा, जैसे हमने स्टोरी सुनी, उस भगत को सबने कितना भटकाया, कृष्ण को नहीं याद करो, गायत्री को याद करो, गणेश को याद करो, तो आपको भी भटकाने के लिए बहुत सारे मार्ग मिल जाएंगे, आपके कदम भी डगमगाएंगे, लेकिन मुझे अपनी बुद्धि से सिर्फ सोचना होगा, समझना होगा। इसलिए आपने देखा मीरा का प्यार ईश्वर के साथ ऐसा था जिसके बारे में बात तो सब कहते रहते हैं। मालूम है मीरा का कृष्ण के साथ प्यार था, बस इससे ज्यादा डिटेल किसी को भी जानने की जरूरत नहीं समझी, और कोई उसके डिटेल में ही नहीं गया कि उसका उसके साथ इतना प्यार हो भी कैसे गया। और जिसका गायन है, शास्त्रों में क्या गायन हो गया, हमारा तो गायन भी नहीं है, हम तो अभी मनुष्यों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, मनुष्यों ने भी हमें नहीं जाना है। उसका तो देखो प्यार कहाँ से कहाँ, शास्त्रों में सबसे बड़े में बड़ी भक्तन मीरा का ही नाम नंबर 1 में आता है। क्या उसने महसूस, कुछ ही लोग करते हैं, उसने कैसे इस प्यार को पाया, थोड़े ही लोग उसको जानते हैं। ईश्वर के साथ प्यार करेंगे तो ये भी आपको भी वैसी ही महसूस था खुद को। देखो मैं आपको कहूं कि ये गुड़ तो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, लेकिन आपने कभी खाया नहीं, तो आपको उसका स्वाद आएगा क्या? जब तक आप खुद नहीं घोटोगे, खुद नहीं खाओगे, तब तक आपको इसका स्वाद नहीं आएगा। सुनने से कभी स्वाद नहीं आता है, चखने से होता है। तो मुझे भी परमात्मा के ज्ञान को अच्छी तरह समझना होगा, और तभी ही मैं उसको अच्छी तरह जान पाऊंगी कि परमात्मा कौन है और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ये सारी बातें भी मुझे समझनी जरूरी है। आओ चलते हैं हर रोज की तरह अपनी मेडिटेशन करने, अपने मन को शांत रखने।